एसएससी स्टडी स्मार्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार इस चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगे। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो टाइम टू टाइम मिलती रही है। तो अब आगे क्या होगा, जैसे आपको पता ही है कि CGL 2025 का एग्ज़ाम है, वो एक नया वेंडर एडिक्विटी उसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। पहला एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवाया था, उसमें ही इनकी पोल जो है वो सामने आ गई थी। माउस ख़राब है, पेन जो है वो चल नहीं रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस के नाम पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, बायोमेट्रिक नहीं हो रही, माउस नहीं, की पैड नहीं ढंग से काम कर रहे। तो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और अब आगे क्या हो सकता है वो हम इस वीडियो में जान लेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। और जितने भी इन्होंने कुछ ऐसे सेंटर्स थे वहाँ पे तो चांस ही नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम का रीशेड्यूल ना हो, एग्ज़ाम पूरा का जो है वो कैंसिल ना हो। वहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल के नोटिस डाल दिए गए हैं और एक नई एग्ज़ाम की डेट जो है वो दे दी। और अगर एसएससी को नया ही वेंडर चूज़ करना होता तो वे सारे के सारे जो एग्ज़ाम हुआ है इसका सिलेक्शन फेस का, वो सारा का सारा कैंसिल कर देती और एक नए वेंडर के थ्रू करवाती। लेकिन एसएससी ऐसा नहीं कर रही है। नए शेड्यूल जो है वो टाइमिंग के आपको बता दिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा। एसएससी नहीं चाहेगी कि एक नए वेंडर को जो है वो मिले। इन्होंने भी अपनी गलती जो है वो मान लेंगे ये, और साथ में एसएससी को भी रिटर्न में लिख के दे देंगे कि भविष्य में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई, हम एक मौका दीजिए। और जो सेंटर्स में इस तरीके की गड़बड़ी देखने को मिल रही है, टेक्निकल ग्लिचेस जो देखने को मिल रहे हैं, वो सारी करेक्ट कर ली जाएगी। तो बेहतर यही होगा, आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। उस हिसाब से थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। फ्रेश डेट्स आपको सारी की सारी जो है वो मिल जाएंगी। तो साथ में कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही जो है वो अपना उससे कट ऑफ कर लीजिए, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने हक़ के लिए जो है वो आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी जो है वो आपके सिलेक्शन पर असर डालेंगी। एक बहुत ही काबिल होनहार बच्चा, ठीक है, जिसकी एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक आ सकती थी, सोचो अगर उसका इस टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, माउस ख़राब होने की वजह से, या फिर पेन नहीं चल रहा है, या कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसका एग्ज़ाम रह जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर मान लो प्रशासन इस चीज़ को नहीं सुने, इस चीज़ को नहीं सुने, सरकार इस चीज़ को नहीं सुने, तो उसका साल ख़राब हो जाएगा, उसकी मेहनत ख़राब हो जाएगी और उसका मनोबल टूट जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट मेरे को मैक्सिमम चांस यही लगता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने के चांसेस हैं और वेंडर चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।